बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 13 के साथ। अजीज़ तलबा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसमें हम नंबर 1 पे थी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने कुछ पोर्शन किया था जिसमें हमने उसका वेरियस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, और उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करना था। प्लस हमने आपको बताया कि इसका मीन किसके इक्वल होता है, इसका वेरियस किसके इक्वल होता है, हाउ मैनी पैरामीटर्स आर देयर। ठीक है, तो आज हम कुछ एप्लीकेशंस बाइनोमियल की मज़ीद करेंगे और उसके बाद नेट्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे, पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ठीक है, और उसकी डिफरेंट जो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आप बाइनोमियल का क्वेश्चन देखिए, नेट्स जो था वो दैट वाज 17.14। ठीक है, हमने 17.13 तक सॉल्व किया था, तो ये एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस मैं और सॉल्व करूँगा इस एक्सरसाइज में से, क्योंकि खासी लंबी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो 17.14 आप देखें इसमें क्या है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। द इंसिडेंस ऑफ ए सर्टन डिजीज इन सच दैट एन एवरेज 20% ऑफ वर्कर्स सफ़र फ्रॉम इट। If 10 workers were selected at random, find the probability that exactly 2 workers suffer from the disease. So probability of suffering from disease is 20%. It means we are given P, small p, that value is 0.2. ठीक है, 0.20 या 0.2। और हमें n का भी पता चल गया, देयर आर 10s। इफ 10 वर्कर्स आर सिलेक्टेड इट मींस n एंड p वी नो। तो बाइनोमियल के अंदर हमें n और p अगर पता हो तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली 2 वर्कर्स सफ़र फ्रॉम द डिजीज़, इट मींस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2। तो x क्या है? सफ़र फ्रॉम डिजीज़। यहाँ पे सक्सेस किस में हो रही है कि डिजीज़ को सफ़र करता हो तो उसमें हमारी सक्सेस हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए x जो रैंडम वेरिएबल वो उसको शो कर रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सफरिंग, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? हमारी सफ़र करने की है। तो पार्ट 1 के अंदर आपने प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है। इसका पार्ट 2 में कर देता हूँ। नॉट मोर देन 2 वर्कर्स सफ़र फ्रॉम डिजीज़। नॉट मोर देन 2 वर्कर्स, इट मीन्स लेस देन 2, यानी 0, 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी पूछी है। भाई 2 से ज़्यादा ना हो, इस मीन 2 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बाइनोमियल का क्वेश्चन जो भी है 7.14, तो गिवन में था p इज इक्वल टू 0.2, और यहाँ से हमने q फाइंड कर लिया, दैट इज 0.8, और n की वैल्यू वी नो दैट दिस इज 10। और पार्ट 2 में वो पूछ रहा है आपसे to find that probability not more than 2 workers suffer from disease. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2। तो ये प्रोबेबिलिटीज आपने फाइंड करनी है। वी नो दैट कि व्हाट इज n 10c0 और p की वैल्यू क्या है 0.2 पावर 0
और 0.8 की पावर 10 माइनस 0 मीन्स 10 प्लस 10C 1 0.2 इंटू 0.8 पावर 9 आ जाएगा 10 माइनस 1 9 एंड प्लस 10C2 0.2 पावर 2 आ जाएगी और 0.8 पावर 8 प्लस 2 10। तो ये प्रॉबिलिटीज़ हैं, इनको आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 0.678 आ रही है 0.678, यानी आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.8 की पावर 10 इससे 10C1 इज इक्वल टू 10, 10C2 इज इक्वल टू 45 and 2 power 2 is similarly 0.8 power 8। तो ये सारे को सिंप्लीफाई करें तो 0.8 आती है 0.678। जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 7.15 पेज 249। The mean of a binomial distribution is 40 and the standard deviation is 6. Calculate NPQ। अब आपको क्या चीज़ गिवन है, you are given कि NP is equal to 40। जब मैं कहता हूँ कि mean of a binomial distribution, इसका मतलब है कि NP that is 40 and the standard deviation यानी under root NPQ this is equal to 6 and we have to find NPQ। what is N ये बताना है, P क्या है इसको हमने फाइंड करना है और Q को फाइंड करना है। तो अब हम करेंगे क्या इस तरह कि हम सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि क्या वैल्यू देता है। NP है तो इधर आप इसको स्केल ले लें दोनों तरफ, ये जो है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्केल ले लें तो ये आ जाएगा NPQ इज इक्वल टू 36। ठीक है, और वी नो दैट द वैल्यू ऑफ NP, हमें पता है NP की वैल्यू क्या है तो यहाँ पे पुट कर दें और देखिए Q क्या आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए ना, तो NP की वैल्यू अपने 40 है, मल्टीप्लाई विद Q दिस इज इक्वल टू 36 और Q इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, और 36 डिवाइडेड बाई 40 को आप सॉल्व करें दिस इज इक्वल टू 0.9। तो अगर हम Q पता है तो P क्या होगा, P इज इक्वल टू 1 माइनस Q एंड 1 माइनस 0.9 दिस इज 0.10। ठीक है, तो ये P की वैल्यू आ गई। अब नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ N। तो हमें पता है कि NP जो है दैट इज 40, तो यहाँ पे आप P की वैल्यू पुट कर दें तो N क्या होगा 0.10 दिस इज इक्वल टू 40 एंड N इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये 0.1 है तो ये मल्टीप्लाई हो 10 हो जाएगा तो दिस विल बी 400। इसका आंसर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें डायरेक्ट आपको प्रॉबिलिटीज़ फाइंड करनी थी डिफरेंट वेरिएबल्स की जो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको मीन और वेरियंस दिया हुआ था तो हमने कहा था कि प्रॉबिलिटी निकालो और सैम्पल साइज़ बताओ कितना है, N की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर अगर 7.16 देखिए तो उसमें क्या है, ए स्टूडेंट obtained answers with a mean of 2.4 and variance of 3.2 for a certain problem given to him using binomial distribution, comment on the result। कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट के जो मीन हो वो 2.4 हो और उसका वेरिएंस कितना हो 3.2 हो और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। इज़ इट पॉसिबल?
तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, हम इसमें से मीन और वेरियंस में से पी और क्यू की वैल्यू कहते हैं कमेंट ऑन द रिजल्ट। तो इसके ऊपर हम कमेंट कैसे करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे कि हम इसमें से एन और पी निकाल सकते हैं। अगर हम इसका एन और पी फाइंड कर सकते हैं और वो रेंज के अंदर आ रहा है तो हम कहेंगे ये बाइनोमियल को फॉलो करता है। अगर इट इज़ नॉट पॉसिबल तो फिर हम उसमें कह देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आप देखें कि हमें गिवन इंफॉर्मेशन जो है एन पी जो है दैट इज 2.4 और उसके बाद एन पी क्यू 3.2 है। ठीक है, तो यहां पे जरा वैल्यू पुट करें 2.4 इंटू क्यू दिस इज इक्वल टू 3.2। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालें तो ये 2.4 है, तो 3.2 डिवाइडेड बाई 2.4। ठीक है, तो ये सॉल्व होने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1.33। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है 1। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। तो यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी जो 1.33 आ रही है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर Q की वैल्यू ये है तो P की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस Q करेंगे तो वो -0.33। तो प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होती, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी इवेंट और दैट मे हैव प्रोबेबिलिटी लाइक दिस 1.33। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7.17। द प्रोबेबिलिटी दैट an evening college student will graduate is 0.4. Determine the probability that out of 5 students, none of them will be graduate. One will be graduate and at least one will be graduate. At least one will be graduate. So these are the 3 parts A, B and C. पहली में है कि कोई भी ग्रेजुएशन ना कर सके, तो आपको गिवन में है कि P की वैल्यू क्या दी हुई है दैट इज 0.4। तो यहाँ से हमने Q की वैल्यू निकाल ली तो दैट विल बिकम्स 0.6 और N की वैल्यू क्या है 5 और हमसे पार्ट ए में पूछ रहा है वो probability that x is equal to 0 बताओ। none of them will be graduate। तो सक्सेस किसमें ग्रेजुएट होने में, तो none of them will be graduate probability that x is equal to 0। तो ये आप फाइंड कर सकते हो, कोई मसला नहीं होना चाहिए। बी पार्ट में क्या है, बी में वो कहता है जी 1 will be graduate, 1 will be graduate। तो probability that x is equal to 1, x is equal to 1 इसमें फाइंड करना है। और सी में क्या कहता है, सी में कहता है एटलीस्ट 1 विल बी ग्रेजुएट। तो एटलीस्ट 1 से क्या मुराद है कि 1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, तो जब R आता है तो ऐड होता है, तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी हम जो किस चीज़ की फाइंड करनी है हमने, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। probability that x is greater and equal to 1, this will be equal to 1 minus probability that x is equal to 0। तो 1 में से 0 की probability निकाल दें, वो पहले पार्ट में ऑलरेडी निकली होगी ए पार्ट में, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी probability that x is equal to 0। ठीक है, और इसको पुट कर दें और 1 में से माइनस करें तो एटलीस्ट 1 की probability आ जाएगी। ठीक है, एटलीस्ट 1 की probability आएगी। तो जी तलबा इसके साथ ही बाइनोमियल के क्वेश्चन में ख़त्म करता हूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे दैट इज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन।
तो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, इसने इसको फाइंड आउट किया फ्रेंच मैथमेटिशियन ने, और 17th सेंचुरी में इसको फाइंड किया गया। और अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब बाइनोमियल और पाइसान के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बेसिकली जो है पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम होती जाए, ठीक है, अप्रोचेस टुवर्ड जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस when in a binomial experiment the probability of success approaches to zero and the number of trial increases, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या n जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर दे और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिक्रीज करना शुरू कर दे टुवर्ड जीरो, तो वी कॉल दिस एज पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन है इट केम फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बाइनोमियल के अंदर जब ये दो कंडीशंस हम लागू कर दें, जिसमें से एक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो टेंड्स टू ज़ीरो हो और नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो इंक्रीज करें अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हो जाएं, बेशुमार हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे, पाइसान एक्सपेरिमेंट। अगर इसमें से कोई रैंडम वेरिएबल इस एक्सपेरिमेंट में से लिया जाए उसको हम बोलेंगे पाइसान रैंडम वेरिएबल, और अगर उसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी जाएं और प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद रैंडम वेरिएबल के साथ एसोसिएट कर दी जाएं तो इसको हम कहते हैं पाइसान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं, पाइसान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अजीज तलबा आप देखिए कि इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। सपोज ब्लाइंडनेस इन द पॉपुलेशन, ठीक है, ब्लाइंडनेस इन द पॉपुलेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कि आप एक क्यू में लगे हुए हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग एट अ पर्टिकुलर क्यू, या आप नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स बिटवीन 1 माइलेज, ठीक है, मोटरवे का आप 1 मील का जो फासला या चंद आधे मील का फासला ले लें और देखें हाउ मैनी एक्सीडेंट्स हैव अकर्ड इन दिस पोर्शन, ठीक है। तो ये इससे आप देखें कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.02 या 0.002, ठीक है, जैसे आटे में नमक के बराबर होता है ना। तो ये पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट एग्जांपल्स थी जो रियल लाइफ में मैंने उठाई। इसी तरह यहाँ पे आपने बुक में देखें तो इसने डिफरेंट एग्जांपल्स इसने भी कोड की हुए। नंबर ऑफ मिसटेक्स बाई अ टाइप राइटर, एक टाइप राइटर है उसके अंदर से उसने मिसटेक्स वर्ड्स की मिसटेक्स की। अब सपोज उसने अगर 100 वर्ड्स लिखे हैं, सपोज उसमें से देयर कैन बी चांस कि 10 मिसटेक्स की हों या 5 मिसटेक्स की हों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसटेक्स क्या होगी, 5/100, 0.05। तो इट मीन्स अब आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो 0 के क्लोज होती जाए और नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते जाए। अब देखिए 100 वर्ड्स मैंने लिए, यहाँ पे 1000 भी मैं ले सकता था। तो जब नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करे और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो टेंड्स टू ज़ीरो करे, ज़ीरो की तरफ बढ़े, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस में चली जाती है, पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल पाइसान अप्रॉक्सीमेशन, इट्स अप्रॉक्सीमेट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अलावा इसमें आप देखें, इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो दैट इज P, और प्रोबेबिलिटी उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल्स आर N, और N और P को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका एक ही पैरामीटर होता है विच इज़ कॉल्ड लैम्डा, विच इज़ कॉल्ड लैम्डा। बाज़ बुक्स में म्यू भी लिखा होता है लेकिन नॉर्मली हम इसको लैम्डा के तौर पर पढ़ते हैं, NP इज इक्वल टू लैम्डा। और दूसरी बात यह है कि पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरियंस कोइंसाइड करता है, एक ही होता है, यानी मीन भी वही है और वेरियंस भी वही है, दोनों सेम है, ठीक है। तो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरियंस क्या है, सेम है, यानी दैट इज लैम्डा, ठीक है। अब मैं पाइसान का प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पाइसान की अगर आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी हो तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे।
तो इसको हम कहते हैं ई पावर लैम्डा इंटू लैम्डा पावर h over h factorial, where h is equal to 0, 1, 2 up till infinity. ठीक है, डॉट डॉट है ये, अप टिल इन्फिनिटी. तो h की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है. देयर आर नो फिक्स्ड, एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है इसमें. अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर व्हाट इज लैम्डा हियर? लैम्डा इज इक्वल टू NP. लैम्डा इज इक्वल टू NP. अगर आप बाइनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उसका n और p को इंक्रीज कर दें, n बड़ा कर दें और p छोटा कर दें, p टेंड्स टू 0 हो जाए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो पैरामीटर आता है वो दैट इज कॉल्ड लैम्डा. तो इसका मतलब यह है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज वन पैरामीटर, सॉरी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर. एंड विच इज लैम्डा. ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? NP के इक्वल है. अगर आपको फाइंड करना पड़े, आपको क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें n दिया हुआ, p दिया हो और पाइसान के बारे में कुछ चीज़ पूछी जाए, तो आप n और p को मल्टीप्लाई करके उसको लैम्डा के बराबर लिखें, ये मीन है. ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू, अब लैम्डा को वहाँ पे यूज़ करें उसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन में और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ आप निकाल सकते हैं. ठीक है, इसी तरह मीन एंड वेरियंस ऑफ, तो मीन इज इक्वल टू वेरियंस. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा. तो बाइनोमी, इस मीन्स पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी लैम्डा है, इसका वेरियंस भी लैम्डा होता है. ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी. अब हम इसकी डिफरेंट कुछ एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं आगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या कहती हैं. तो 7.25 से मैं स्टार्ट करता हूँ. फिटिंग की बात कर रहा है वो 7.24 में, इसको बाद में देखते हैं अभी. इन अ सर्टन फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग रेजर्स ब्लेड्स देयर इज अ स्मॉल चांस ऑफ 1/150 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव. ठीक है, तो एक फैक्ट्री जो ब्लेड्स तैयार करती है तो उसमें डिफेक्टिव ब्लेड तैयार होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/150 है. The blades are placed in packets each containing 10 blades. ठीक है, using the Poisson distribution, calculate the approximate number of packets containing not more than 2 defective blades in a consignment of 10,000 packets. ठीक है, in a consignment of 10,000 packets. तो हमारे पास जो 10,000 है बेसिकली that is capital and size of a population. ठीक है, और p की वैल्यू जो मैं दी हुई है दैट इज 1/150. और n की वैल्यू क्या है दैट इज 10, और np क्या हो जाएगा दैट विल बिकम 0.2. ठीक है, तो पहले पार्ट में उसने क्या पूछा है? यूजिंग कैलकुलेट द अप्रॉक्सिमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव्स. नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव्स. तो इसको आप सॉल्व करें. गिवन दैट में 7.25 हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? n इज इक्वल टू 10 है और p इज इक्वल टू 1/50 है. और उसके बाद वी नो दैट कि लैम्डा इज इक्वल टू NP. तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई विद 1/50 और ये आ जाएगा 1/5
तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो लेमडा अगर हमें पता हो तो अब हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं, मीन का पता हो तो हम फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास कैपिटल एन है, दैट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन विच इज 10,000, ये गिवन है। और प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास 0 के लिहाज से कितनी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे हैं जिनकी 0 प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह जब प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 को फाइंड करने के बाद n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की एवरेज आ जाएगी, एंड सो ऑन, x इज इक्वल टू 2 और उसके बाद x इज इक्वल टू वो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसको हम फाइंड करेंगे। तो इसमें देखें क्या पूछ रहा है वो, यूजिंग पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव्स। तो नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव्स से मुराद हमें 0, 1 और 2 की चाहिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा ना हो। तो पहले आप 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, फिर 1 की, फिर 2 और उसके बाद इन प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करें तो नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, पहले ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ जो पाइसान का है हमारे पास, दिस इज e पावर माइनस लेमडा। ई की वैल्यू आपको पता है, जैसे नेचुरल लॉग है उसको आप एंटी लॉग लेते हैं जो। ठीक है, तो दिस इसकी वैल्यू 2.71833। ठीक है, तो लेमडा पावर x ओवर x फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 मीन्स e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल 1 है और किसी चीज़ की पावर 0 क्या 1 होती है तो यह आएगा e की पावर माइनस लेमडा। तो e की पावर माइनस 0.2, इसको आप कैलकुलेटर पे हल करें। सिंपली सेकेंड हाफ पे जाकर नेचुरल लॉग को प्रेस करें। ठीक है, ln स्मॉल ln लिखा होगा, तो सेकेंड हाफ स्मॉल ln प्रेस करने के बाद वहाँ पे -0.2 लिखें और देखें तो उसकी वैल्यू क्या आती है, और इसकी वैल्यू है 0.817, 0.8187। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 निकालें। तो दिस विल बी e पावर माइनस लेमडा, लेमडा पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा लेमडा, e की पावर लेमडा वो ऑलरेडी हमने निकला हुआ है, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाए आप, 8187 मल्टीप्लाई विद लेमडा। तो लेमडा क्या है 0.2। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आ रही है जी 0.1637। ठीक है, इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 निकाल सकते हैं और यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट कर दें आप e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगी 0.8187 मल्टीप्लाई विद 0.2 पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 और ये सॉल्व होने के बाद इसकी वैल्यू क्या आती है, दिस इज 0.01637। ठीक है 4 जी। तो अब उसने हमसे पूछा है कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स इन द कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स। तो पैकेट्स नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 10,000 के साथ। ठीक है,
तो नॉट probability that not ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगी, probability that h is equal to 0 plus probability that h is equal to 1 plus probability that h is equal to 2, ठीक है, not more than 2 डिफेक्टिव से बराबर 2 हो या से कम हो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉबिलिटीज़ ऐड हो जाएंगी जो हमने प्रीवियस निकाली हुई हैं, और उसके बाद ये ऐड होने के बाद देखिए क्या आती है वैल्यू, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दे रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी को, द एक्सपेक्टेड नंबर जो उसने पूछा था, हाउ मैनी उसने पूछा था यूजिंग हाउ अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग, तो अप्रॉक्सीमेट number of packets containing not more than 2 defectives is equal to जी 10,000 मल्टीप्लाई विद दिस प्रॉबिलिटी। तो ये जो ऐड करने के बाद प्रॉबिलिटी आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करें और उसके बाद देखें कि क्या आती है वैल्यू, तो रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स आपके पास आ जाएंगे। तो मे बी दे आर अप्रॉक्सीमेटली 12 पैकेट्स, 11 और 12 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अजीज तलबा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले तो आप नो यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27.26, ठीक है, 7.26। इसी तरह 7.27 में कहता है वो हमसे assume the Poisson will find out the expected frequencies number of mistakes, ठीक है। तो 7.27 तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, अगर हम किसी भी प्रॉबिलिटी को उसके पॉपुलेशन साइज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो मैं क्या देता है, वो फ्रीक्वेंसी देता है हमें कि हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स पोजेस दिस। तो यहाँ पर आप देखें कि 7.27 में यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहा हूँ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स कमिटेड बाय अ टाइपिस्ट इज गिवन बिलो। तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ठीक है। अज्यूमिंग अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, तो कहता है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालो। इससे मुराद ये है कि हमें सबसे पहले बाइनोमियल इस पाइथन जो एक्सपेरिमेंट है इसमें से हमें लेमडा निकालना पड़ेगा, एक्स बार निकालना पड़ेगा। ये डाटा में दिया हुआ नंबर ऑफ पेजेस है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ठीक है। तो कितनियाँ ज़ीरो गलती करने का जो जितने पेजेस है उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, और 1 पेज है जिस पे 156 मिस्टेक्स की हैं। इसी तरह 2 पेजेस ऐसे हैं जिस पर 69 मिस्टेक्स हैं, और 3 ऐसे, इसी तरह 5 पेजेस ऐसे हैं जिसमें 1 मिस्टेक है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है, हमने इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, ठीक है। और वो अज्यूम दैट दिस फॉलोज पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए हमें सिर्फ इस डाटा में से एक्स बार चाहिए, मीन चाहिए। उस एक्स बार को हम लेमडा के बराबर पुट कर देंगे, उस लेमडा को हम यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द प्रॉबिलिटीज़, और जब प्रॉबिलिटीज़ आ जाएंगी तो उसको हम कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो ये जो कैपिटल एन यहाँ पर क्या है, ये 142 प्लस 156
प्लस समेशन एफ के बराबर है। ठीक है, कैपिटल एन यहाँ पर क्या है, समेशन एफ। तो 142, 156, 69, 27, 5 और 1, इन सब को ऐड करो तो उसमें आएगा हमारे पास कैपिटल एन। और यहाँ पर जो कैपिटल एन की वैल्यू है इट इज़ 400, इट इज़ 400। तो 400 है, ये सब को सम करो तो 400 आता है। तो प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के बाद, प्रोबेबिलिटी जैसे पाइथन की प्रोबेबिलिटीज़ हम फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे और निकालने के बाद उसको 400 से हर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करता हूँ आपके सामने। देखिए इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 7.27, हमें जो कॉलम दिया हुआ है वो दैट इज एक्स दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसके सामने इसकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो 142 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 156 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 69। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 27, उसके बाद 5, फिर 1। तो जब इसका समेशन करेंगे, समेशन एफ, तो ये क्या आ रहा है, 400। क्या आ रहा है, 400। दिस इज बेसिकली कैपिटल एन, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले एक्स बार चाहिए। उस एक्स बार को मैं पुट कर दूंगा एन पी इसमें लेमडा के इक्वल। तो एक कॉलम यहाँ बना लें एफ एक्स का, यानी ये 0 वैल्यू आ गई, 156 आ गया, 138 आ गया और 81 आ गया, 25। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये भी 400 आ रहा है। तो अजीज़ भाई आप देखिए, अब आप एक्स बार निकालें तो एक्स बार का फार्मूला क्या है, सिंपल, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये हमने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक, वहाँ पे हमने किया था इसको। एक्स बार कैसे निकालते हैं, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो यहाँ पर समेशन एफ एक्स की वैल्यू 400 आ रही और समेशन एफ की भी 400 है। इट मीन दिस इज इक्वल टू 1। तो एक्स बार इज इक्वल टू 1। अब ये डेटा हमें दिया हुआ था, हमने उसमें से एक्स बार निकाल लिया। अब हम इस एक्स बार मीन, एवरेज, मीन, तो इस एक्स बार को हम लेमडा के बराबर पुट कर रहे हैं, लेमडा इज इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 1। अब हम इस लेमडा को यूज करेंगे, हमारे पास अगर पैरामीटर की वैल्यू आ गई तो अब हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। तो लेमडा 1 है, तो अब हमारे पास अगर ये लेमडा 1 है तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दें, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस लेमडा। तो लेमडा की जब 1 पुट कर दें तो 1 की पावर एक्स तो 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमारे पास ये आसान फॉर्म में आ चुका है। अब हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास पाइथन की प्रोबेबिलिटीज आती जाएंगी। उन प्रोबेबिलिटीज को हम समेशन f यानी 400 से मल्टीप्लाई करेंगे हर प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली को, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाइथन की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालो, पाइथन की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालो। तो नेक्स्ट पेज पे देखें, इसमें ये नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हैं
कि एच की वैल्यूज़ है यहाँ पर, अगर 0 हो तो पी ऑफ एच क्या होगा, यानी आपने 0 पुट कर दिया, इट मीन्स ई की पावर -1 आ जाएगा। अगर यहाँ 1 हो तो ई की पावर -1 इंटू 1/1 फैक्टोरियल, तो ये भी ई की पावर -1 ही आएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर पे क्या वैल्यू आती है, 2 पुट करें तो ई की पावर -1 और 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका रिजल्ट देखें, इसके बाद 3 की ई की पावर -1 और मल्टीप्लाई विद 1/3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 4 तो ई की पावर -1 मल्टीप्लाई विद 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बेसिकली लेमडा की पावर 1 होने की वजह से यहाँ पर ये 1/1 फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है, 1/2 फैक्टोरियल आ रहा है, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। अगर लेमडा की वैल्यू 2 होती या 3 या सपोज 2.2 होती तो उसकी पावर हम लेते रहते। अब 1 की पावर कुछ भी लेंगे तो वही वैल्यू आएगी। सिमिलरली x इज इक्वल टू 5, तो ये e की पावर -1 और 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेटर को यूज़ करें और 0 की प्रोबेबिलिटी करिए e की पावर -1, तो सेकंड हाफ और ln प्लस करें, स्मॉल ln जो है इसका बेस e होता है, और उसके बाद -1 लिखें तो आपको वैल्यू दे देगा। तो 0 की वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है, दिस इज बेसिकली e की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू 1, दिस इज 0.3679। तो ये e की पावर -1 जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.3679। इसी तरह जो सेकंड है इसकी वैल्यू भी वही आ रही है 0.3679। नेक्स्ट जो है उसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसको आप 2 पे डिवाइड कर लें और देखें क्या वैल्यू आती है। तो अब मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बनाता हूँ। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इसको मैं FE के साथ डिनोट कर रहा हूँ। तो क्या आएगी इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, 400 मल्टीप्लाई विद 0.3679। तो इसको करने के बाद ये वैल्यू आएगी 147.16, ठीक है। इसी तरह यानी 400 मल्टीप्लाई विद, ये जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आएगी, तो 1 की प्रोबेबिलिटी भी वही है चूँकि वैल्यूज़ आर सेम, 0.3679, तो इसकी वैल्यू भी 1.47.16 आएगी। अब नेक्स्ट जो है इसको 400 मल्टीप्लाई विद इट्स प्रोबेबिलिटी, और आप इसको ज़रब देने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिट विल बिकम 73.58। अब मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज नेक्स्ट लिख देता हूँ, उसके बाद 24.753 और नेक्स्ट है 6.13 और उसके बाद लास्ट वन है दैट इज़ 1.23। तो जी तलबा आपने सीखा यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं। एक हमें ग्रुप डाटा दिया हुआ था और उसने कहा कि इसमें से इसको अप्रॉक्सीमेट करें, पाइथन में कन्वर्ट करें। तो पाइथन में उस डाटा को, जो ऑब्जर्व डाटा था हमारे पास, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हम बेसिकली करते ही हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले पाइथन की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटीज़ को हम यूज़ करते हैं उसके कैपिटल एन यानी समेशन F के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं।
ठीक है। तो ये इसमें रिक्वायर्ड प्रॉब्लम में था कि आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, तो वो हमने फाइंड कर दी। ठीक है, तो पहली फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 पर उसकी फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड आ रही 147.16, 1 पे भी वही वैल्यू है, इसी तरह 2 पे जो 73.58 और 3 पे 24.53 एंड लास्ट वैल्यू 1.23 है। तो ये इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज थी जो हमने फाइंड की। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 7.28 को देखें। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट at most 5 defective bolts will be found in a box of 200 bolts if it is known that 2% of such bolts are expected to be defective। ठीक है, तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन दैट में क्या है, जो चीज़ इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखें। हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव बोर्ड्स। 7 पॉइंट दिस इज 7.28 क्वेश्चन, और आपको इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो देख लें। यहाँ पे आपको दिया हुआ है n की वैल्यू जो है वो 200 है, और स्मॉल p की वैल्यू जो दी हुई है 2%, इट मीन 0.02 ये दी हुई है। और पूछा क्या है इसने, प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव, यानी x इज लेस एंड इक्वल टू 5। एट मोस्ट से मुराद क्या है, 5 आर लेस, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। ठीक है, अब ये पाइसान का क्वेश्चन क्यों बन रहा है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थोड़ी है और नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो ज़्यादा है। नंबर ऑफ ट्रायल्स n की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये पाइसान से हल होगा, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बाइनोमियल से मैं इसको हल करता फिरूँ। तो वी नो दैट कि NP इज इक्वल टू लैम्डा। NP किसके बराबर है, लैम्डा है। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लें आप, 200 है और ये 2/100 आ रहा है ना 0.02, तो ये दोनों कैंसल, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4। अब अगर हमें पैरामीटर का पता चल जाए, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन उसका पैरामीटर का पता हो तो हम सारी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर उसने हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस एंड इक्वल टू 5, तो अब किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस एंड इक्वल टू 5, दिस विल बी इक्वल टू समेशन वेयर x इज फ्रॉम 0 to 5 e पावर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की पावर क्या है -4, और 4 की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इसका मतलब हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है। अब समेशन मैंने क्यों यूज़ किया, बिकॉज अगर वो सिंपली क्या देता प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5 फाइंड करो, तो समेशन की ज़रूरत ना पड़ती। अब यहाँ पर उसने एट मोस्ट का वर्ड यूज़ किया है, तो एट मोस्ट से मुराद है 5 आर लेस। तो जब 5 आर लेस से मुराद क्या है, 5 R4 R3 R2 R1 R0, तो जब R है तो बीच में ऐड होता है। ठीक है, जब एंड आए तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए जब और आया तो मैंने वर्ड यहाँ पे इसका समेशन का यूज़ किया। अब देख ले मैंने समेशन लिख दिया 0 to 5। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर लें। आई थिंक इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसकी वैल्यू सॉल्व होने के बाद क्या आएगी उसको देख लेते हैं। जी, तो 0.7844। ठीक है, तो ये सारी आपने प्रॉबिलिटीज x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। x की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, तो 5 तक आप जाएंगे और सारी प्रॉबिलिटीज ऐड होंगी। तो ऐड होने के बाद 0.7844 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो 7.29 on an average one is 400 items is defective, one in 400 items
इज डिफेक्टिव। तो इसका मतलब है कि अगर 400 आइटम्स थी उनमें 8 डिफेक्टिव होता है, तो P आ गया हमारे पास 0.1/400, 1/400। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। इफ द आइटम्स आर पिक्ड इन बॉक्सेस ऑफ 100, what is the probability that any given box items will contain no defective, less than 2 defectives, 1 or more defectives, and last one is more than 3 defectives? तो अब आप देखिए इसमें क्या है कि P क्या है और N क्या है। What is N and what is P? (7.29). On average 1 in 400 item is defective। इसका मतलब है कि P की वैल्यू क्या है, दिस इज 1/400। ठीक है, ये डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है। और अब हमें N का पता है, N इज 100। ठीक है, और अब पूछा क्या उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन बॉक्स ऑफ आइटम्स विल कंटेन नो डिफेक्टिव्स। तो पहले पार्ट में नो डिफेक्टिव पूछा है, तो इसमें से हम NP निकाल लें। NP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/400। ठीक है, यही होगा। तो ये 0 0 कैंसल, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 एंड दिस विल बी 0.25। पहले पार्ट में आपको क्या करना है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो पहले पार्ट में, ए पार्ट में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट X इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप H को डिफाइन भी कर दिया करें। H क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को शो कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। इससे पहले भी क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, अगर कहीं H को हमने डिफाइन नहीं किया तो वहाँ पे आप इसको डिफाइन कर लीजिएगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को। ठीक है, तो X इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा (e⁻⁻0.25 इसके इक्वल। इसी तरह बी पार्ट में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन 2 डिफेक्टिव्स, प्रोबेबिलिटी दैट X इज लेस देन 2। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट X इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट X इज इक्वल टू 1, ये इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 2 डिफेक्टिव्स में। अब आप 0 की प्रोबेबिलिटी निकालें प्लस 1 की निकालें, दोनों को ऐड कर दें और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसका सी पार्ट देखें, तो सी पार्ट में कहता है, थर्ड पार्ट जो है, 1 or more डिफेक्टिव्स, यानी 1 or more डिफेक्टिव्स। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट X इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 पूछा है उसने। अब आप देखें ये प्रॉब्लम है, N 100 है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर सो ऑन अप टू 100 तक चला जाऊं। तो इसका आसान हल यह है कि 1 में से आप 0 की माइनस कर दें, प्रोबेबिलिटी दैट X इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 क्या होता है, 0। तो 1 में से 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो 0 की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमने निकाली हुई है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दें और इसका रिजल्ट आ जाएगा जी। इसके बाद डी पार्ट है इसका, इसी का फोर्थ जो सेक्शन था इसी का डी पार्ट है, मोर देन 3 डिफेक्टिव्स, मोर देन 3 डिफेक्टिव्स। इट मीन्स यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट X इज ग्रेटर देन 3। तो इसको भी आप आसान है कि बजाय इसके 3 4 5 अप टू 100 तक जाएं तो 1 में से इसको माइनस कर दें, प्रोबेबिलिटी दैट X इज लेस एंड इक्वल टू 3। ठीक है, X इज लेस एंड इक्वल टू 3। इससे मुराद क्या है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस लेस एंड इक्वल टू 3 से मुराद क्या, X इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी दैट X इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट X इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट X इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट X इज इक्वल टू 3। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकालें और 1 में से इसको माइनस कर दें, ऐड करने के बाद 1 में से माइनस करें तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अजीज तलबा आज के लेक्चर में हमने
पाइसान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल को डिस्कस किया। बाइनोमियल के अंदर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उसके बाद हमने पाइसान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व किया। और पाइसान प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बाइनोमियल की ही शाख है, उसी में से निकली है। बाइनोमियल में मैन n टेंड्स टू इन्फिनिटी और p टेंड्स टू 0 हो तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है पाइसान के अंदर, ठीक है। और डिफरेंट एप्लीकेशन से हमने इसको सॉल्व भी किया, जिसमें मिस्टेक्स पे 7.24 से लेकर 7.29 तक जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए। और बाकी उम्मीद है कि आप लोग जो उसके सिमिलर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लोगे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।